हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वॉर 2 के टीजर का करने लगे हैं हम ब्रेक डाउन। कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो हमने मिस कर दी, जो सच में भाई साहब शॉकिंग है। बट उससे पहले यार मैं आपको बताता चलूं, मुझे इतनी हंसी आई। पब्लिक बहुत तेज है यार, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा पब्लिक बोल रही है, किसी ने मेरा नाम नहीं लेना। कईयों ने गाइस मैंने पोस्ट देखी है, पोस्ट में क्या लिखा था कि वॉर 2 के टीजर का सबसे बेस्ट सीन कौन सा था। तो पता है क्या भाई साहब पोस्ट थी? कियारा आडवाणी। भाई साहब, मतलब कि कईयों की मैंने पोस्ट देखी कि कियारा आडवाणी ग्रेटर देन एनटीआर। कियारा आडवाणी एक तरफ, पूरा का पूरा वॉर 2 का टीजर एक तरफ। ओ भाई साहब, मतलब कि यहाँ पे ऋतिक और एनटीआर की फाइट अलग, ये लेवल चल रहा है, कियारा आडवाणी अलग चल रही है भाई। तो खैर दोस्तों, मजा आया देख के। ओ भाई साहब, आते हैं वॉर 2 के टीजर के ब्रेक डाउन पे। कुछ चीजें गाइस जो मैंने पर्सनली काफी बार टीजर देखने के बाद निकाली, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं। देखो, टीजर की रिव्यू में तो मैंने बताया भाई एनटीआर की एंट्री नहीं अच्छी और ओवरऑल वीएफएक्स भी नहीं अच्छा, और ये बात सब मान रहे हैं। देखो एक बात और ना, यहां पर मैं एक चीज यार जरूर यहां पे हाईलाइट करना चाहता हूं। वॉर 2 का टीजर का भी रिव्यू किया, बहुत से कमेंट्स में भाई लोग कह रहे हैं 1000 करोड़ पार, डे 1 पे 100 करोड़ पार, बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर, ये वो। बहुत से भाई लोग मतलब ये बोल रहे हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि आप जानबूझकर नेगेटिविटी कर रहे हो, ये वो। भाई यार आप कैसी बातें करते हो? देखो रिव्यू का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं। अगर रिव्यू ना हो, याद रखना, तो आपको जो प्रोडक्ट है वही चिपका दी जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं यार, देखो वॉर 2 के टीजर का वीएफएक्स किसी को पसंद नहीं आया, ये बात भाई साहब ट्रू है। चाहे आप ऋतिक के फैन हो, चाहे आप एनटीआर के फैन हो, ये आपको माननी पड़ेगी कि कलर ग्रेडिंग विजुअल्स ठीक है, लेकिन वीएफएक्स नहीं अच्छा मेरा भाई। अब अगर तो भाई साहब यहां पे मैं बोलने लग जाऊं, सब बोलने लग जाए टीजर अच्छा है, वीएफएक्स बाप लेवल है, ये वो, अगर सब ऐसा बोलने लग जाए तो क्या वाईआरएफ वीएफएक्स को ठीक करेगा? कोई भी नहीं करेगा मेरा भाई। हमें एज इट इज यही प्रोडक्ट उठा के थिएटर्स में चिपका दी जाएगी। रिव्यूज का मतलब क्या है कि अगर कोई गलत चीज है तो पब्लिक बताए मेकर्स को कि ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, इसको चेंज करो। तो यहां पर अब आप ट्रेलर में वीएफएक्स देखना, पठान के टीजर के टाइम क्या हुआ था? टीजर का वीएफएक्स अच्छा नहीं, ट्रेलर में गेम ही बदल गई, तो वही सीन होगा। यहां पर ये चीजें होती हैं। कोई नेगेटिविटी, मुझे क्या जरूरत है भाई नेगेटिविटी की? मैं नेगेटिविटी नहीं करता, जो एक्चुअल में चीजें हैं गाइस मैं आपको वो बताता हूं। अब देखो ना, ब्रेक डाउन में शॉकिंग चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। टीजर में जो नेगेटिविटी थी वो बताई थी, तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ नेगेटिविटी को कवर करते हैं भाई, पॉजिटिविटी को भी। एक और चीज, नेक्स्ट वीडियो होने वाली है बहुत शॉकिंग। अयान मुखर्जी कॉपी डायरेक्टर है भाई। क्या पता आपको मेरी इस बात पे गुस्सा है, लेकिन ये ट्रू है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो, जो चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिर आप बोलोगे कि नेगेटिविटी कर रहा है, मैं नेगेटिविटी नहीं कर रहा, रीजन है उसके पीछे। मेरा ये मानना है कि ये जो मूवी है ना वॉर 2, ये डे 1 पे भाई साहब 250 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करने का पोटेंशियल रखती है, और अगर दिमाग घूम गया तो 300 करोड़ भी बिल्कुल भाई साहब इसका। लेकिन ऐसा तब पॉसिबल है जब मूवी अच्छी बनी हो ना। आज के टाइम पे मेकर्स नहीं देखते कि पब्लिक क्या सोचती है भाई, कि पब्लिक तो भाई साहब, मैं अब क्या ही यहां पे वर्ड यूज करूं, तो वहां पर भाई साहब मतलब कई ऐसे मैंने मेकर देखे हैं, कुछ भी चिपका देते हैं। यार आपने अगर टीजर देखना है, मैं आपको पुराने टीजर बताता हूं। आप वॉर का टीजर देखो, अभी करंटली टीजर को छोड़ो, आप वॉर 1 का टीजर देखो, वॉर 2 के टीजर से बेटर लगेगा यार। चलो वाईआरएफ को हटाओ, आप साहू का टीजर देखो, साहू का अभी देख कर आना आप। यार मैं अभी आपको यार आप उसको भी छोड़ो, एक था टाइगर है, वो पहली फिल्म 2012 में आई थी, उसका जाके टीजर देख लेना, आपको पता चलेगा कि टीजर किसे कहते हैं। जब आप वो देखोगे, देन वॉर 2 का टीजर देखोगे, आप बोलोगे कि दिस इज नथिंग। तो जब इन चीजों को एक्सेप्ट किया जाएगा तो थिएटर में हमें कमाल प्रोडक्ट मिलेंगी। अब यहां पर देखो, अगर
अच्छी, हम इन चीजों को नहीं बोलेंगे ना तो भाई हमें एज इट इज चीजें चिपका दी जाएंगी, हमें वही कॉपी चीजें देखने को मिलती रहेंगी। इनको मैं गाइस क्या बोलूं, बस छोड़ो, अब नेगेटिविटी और नहीं करते, अब चलते हैं ब्रेक डाउन की तरफ। बट जरूरी था, देखो ना वॉर 2, मैं फिर बोल रहा हूं जब ये साल स्टार्ट हुआ था ना 2025, तो मैंने साल स्टार्ट होते साथ जनवरी में ही वीडियो बनाई थी। मैंने बोला था कि भाई साहब इस साल की जो बड़ी मूवीज हैं, सिकंदर है, दी राजा साहब है, वॉर 2 है, कांतारा चैप्टर 1 है, और तब टॉक्सिक भी थी। मैंने बोला था कि भाई साहब जो वॉर 2 है वो सबके रिकॉर्ड बीट कर देगी, इवन इस साल की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर तो बनेगी। प्रीवियस भाई साहब जो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की मूवीज है उनके रिकॉर्ड भी बीट करेगी। बट कैसे पॉसिबल है भाई, जब ऐसी प्रोडक्ट आएगी तो क्या पॉसिबल है भाई। खैर ब्रेकडाउन पे आते हैं, अब मैं क्या ही बोलूं। यहां पर भाई साहब जो आपको पहला सीन देखने को मिलेगा ना, वो जैसे ही भाई साहब टीजर स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होने के 5th सेकंड पे आएगा, 5वें सेकंड पे। यहां पर गाइस अगर आप नोट करो तो एक ब्रिज है जो कि टूट गया और इस ब्रिज पर कोई भाग रहा है, साथ देखो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, मतलब कि उड़ के कहीं जा रहा होगा, लेकिन ये ब्रिज टूट रहा है और इस ब्रिज पर ये कोई भाग रहा है। अब क्या पता ये एनटीआर हो, उनका फ्लैशबैक दिखाया गया हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी कि एनटीआर का फ्लैशबैक सीन भी मूवी में है, तो क्या पता वो दिखाया गया हो। लेकिन कंसर्निंग है कि ऐसा क्या हुआ है यहाँ पे, अब ये क्या ब्रिज से गिर जाएगा या क्या होगा, होप फॉर द बेस्ट, देखना इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, इसके बाद भाई साहब 46 सेकंड की ड्यूरेशन पर जब एनटीआर और वुल्फ चल के आ रहे होते हैं, अब देखो ये क्या है, आप जरा नोट करो। मैं कॉपी डायरेक्टर खैर अगली वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये मैं इसको कॉपी नहीं बोलूंगा, ये मुझे चीज अच्छी लगी। अब देखो ये जो आप सारा सेट देख रहे हो, एनटीआर की लुक देख रहे हो, वुल्फ, ये सारा मैं ऐसा मानता हूं कि भाई साहब जो टेकन गेम्स आपने खेली थी, अगर आपने खेली हो, मैंने टेकन 3 खेली थी, उसके बाद नहीं खेली भाई साहब, वो बचपन में टेकन 3 खेली थी, उनके जो बैकग्राउंड होते थे वो ऐसे होते थे। और यहां पर तलवार वाला फाइट सीक्वेंस है और स्टार्ट में तलवार वाला फाइट सीक्वेंस आ जाता है, वो कुछ ऐसा लगता है जैसे हम टेकन गेम खेल रहे हैं, या ऐसा लगता है गेम का कोई सीक्वेंस है। ऑफ कोर्स इसमें वीएफएक्स का एक बहुत बड़ा रोल है जो कि अच्छे नहीं है, बट ये फाइट सीक्वेंस मैं कहता हूं कि मूवी की क्या पता मेन हाईलाइट हो, या ये क्या पता वॉर 2 में ऋतिक का एंट्री सीक्वेंस हो। क्योंकि जब शूटिंग चल रही थी, एनटीआर ने सॉरी ऋतिक ने शूटिंग को ज्वाइन किया था, तो तलवार वाला फाइट सीक्वेंस मैंने बताया था कि एंट्री सीक्वेंस हो सकता है, तो ये वही था। आगे चलो यार, ये जो चीज है ना जो अब मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आएगी लगभग 52 सेकंड पे, दिस इज इंपॉर्टेंट मेरा भाई। अब देखो यहां पर आपको 2 जहाज नजर आ रहे हैं, नीचे जो है वो तो नॉर्मल, मुझे लगता है कि जो यार अपना नॉर्मल जो होगा नॉर्मल पीपल का वो है। यार ये जो ऊपर प्लेन है ना, आप इसको देखो, ये जो ऊपर प्लेन है ना, बेसिकली ये है CIA का, मतलब कि यूएस का, अमेरिका का ये प्लेन है। रियल में ये और किसी कंट्री के पास नहीं है, मैं रियल का बता रहा हूं। तो क्या पता इंस्पायर हो और भाई साहब वाईआरएफ क्या पता CIA को इन्वॉल्व कर रहा हो। अब आप देखो तो इस सीन में ना एनटीआर जो होते हैं वो नीचे वाले प्लेन के ऊपर होते हैं और ऋतिक भी किसी प्लेन से छलांग लगाते हैं, अब क्या पता नहीं पता। बट यहां पर CIA का प्लेन क्या कर रहा है, मतलब कि क्या पता एनटीआर CIA के एजेंट हो, कुछ ऐसा हो, यानी कि कुछ तो मुझे मजा आने वाला है, यानी कि ये चीज मुझे एक सबसे यूनिक लगी। अब ये क्या है, जब कुछ आएगा तो ही पता चलेगा। नेक्स्ट 58 सेकंड की ड्यूरेशन पे भाई साहब ये जो वो रेसिंग कार नहीं होती जिनका F1 कुछ इस तरह का नाम होता है, तो ये रेसिंग कार, मतलब यहां पर भी फाइट सीक्वेंस है। एंड भाई साहब उसके बाद 59 सेकंड पे क्यारा, यार क्यारा की एंट्री मैं कहता हूं कि भाई एक अलग ही लेवल था। उसके बाद गाइस अगर मैं आ जाऊं यहाँ पे 107 यानी कि 1 मिनट 7 सेकंड की ड्यूरेशन पे, आप एनटीआर की लुक देखो, ये लुक ऐसी नहीं है भाई, वीएफएक्स का खेल है। यहां पर देखो कितने बैड वीएफएक्स है, हाईलाइट करना जरूरी है ताकि मेकर्स को पता हो। इस वजह से एनटीआर ट्रोल हो रहे हैं, एनटीआर ऐसे नहीं है, जैसे पिछली लुक में व्हाइट थे अगली लुक में ब्लैक हो गए, क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट 1 मिनट 20 सेकंड की ड्यूरेशन पे इन दोनों का फाइट सीक्वेंस है, यानी कि एनटीआर और ऋतिक का। अब ये जो फाइट सीक्वेंस है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइट सीक्वेंस कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमें देखने को मिले क्लाइमैक्स में नहीं, इंटरवल में। अब देखो यहां पर अगर आप देखो तो जो वॉर 1 थी उसमें भाई साहब एक अलग ही सीन था, यानी कि जो क्लाइमैक्स था उसमें भाई साहब हमें टाइगर एंड एनटीआर की फाइट टाइगर एंड ऋतिक की फाइट देखने को मिलती है। बट यहां पर कॉपी तो नहीं होगी, यहां पर
अब देखो कुछ चीजें बड़ी चैलेंजिंग है जो कि समझना जरूरी है। अगर आप YRF के ना पिछली मूवीज के विलेन को देखो, जैसे टाइगर 3 का जो विलेन था इमरान हाशमी, अब वो भी एक टाइप का एजेंट था। पठान में जाओ जिम, वो भी एक टाइप का एजेंट था। अब यहां पर NTR है, अब NTR भी क्या पता एक टाइप के एजेंट ही हो, बट क्वेश्चन ये है कि क्या भाई साहब ये NTR एजेंट लास्ट में भाई साहब दोस्त बन जाएंगे या नहीं। अब यहां पर आता है एक और सीन। ये सीन गाइस कहीं ना कहीं आएगा 109 पे, यानी कि 1 मिनट और 9 सेकंड की ड्यूरेशन पे, जहां पे NTR फायर कर रहे हैं, ब्लैक कलर का कोट पहना है, लेकिन बैकग्राउंड पे नजर दौड़ाओ। बैकग्राउंड देखो दोनों तरफ लाइट्स हैं, लैंप लैंप टाइप। अब इसी तरह का गाइस यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो एक और इसी से अगला सीन आता है, उसमें ऋतिक रोशन भी है और सेम कलर का बैकग्राउंड है। मतलब कि यहां पर क्या पता NTR और ऋतिक मिलकर कोई मिशन करें, तो क्या ये कॉपी नहीं हो जाएगी, देखना इंपॉर्टेंट होगा। बट होप फॉर द बेस्ट। देखो लास्ट में मैं इतना बोलूंगा कि यार वॉर 2 को अगर डे 1 पे 250 करोड़ प्लस जाना है, 1000 करोड़ फास्टेस्ट करना है, 1500 करोड़ करना है, तो इस मूवी की कहानी यूनिक चाहिए। ऐसा नहीं कि पिछली कहानी से एक्सपायर हो, जैसा कि भाई साहब कुछ टाइगर 3, कुछ पठान, कुछ वॉर सारा मिला के एक मूवी बन जाए। नहीं, यूनिक चाहिए। अगर यूनिक हुई, इस मूवी को ब्लॉकबस्टर बनने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। यार ये मूवी बड़ी ओपनिंग लेगी, इस बात को आप छोड़ दो। लेकिन मैं गाइस यहां पे सिर्फ एक चीज कहता हूं कि जब एक मूवी जिसको देखने के लिए पब्लिक पागल है, तो उसके मेकर्स क्यों नहीं समझते कि भाई हमने ऐसी प्रोडक्ट बनानी है जो सबको हिला करके रख दे, ताकि पब्लिक की एक्सपेक्टेशन को बीट कर दे। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताना चाहता क्योंकि मैंने आपको कुछ ऐसी शॉकिंग चीजें बतानी है जो कि कंसर्निंग है। क्योंकि गाइस देखो, YRF स्पाई यूनिवर्स कोई एक मूवी तो नहीं है ना भाई कि अगले बस ये लास्ट पार्ट है। आगे कितने पार्ट आने हैं, अभी तो पठान 2 बाकी है, अभी तो वो अल्फा बाकी है, अभी तो भाई साहब टाइगर, मतलब उसका कोई ना कोई प्रोजेक्ट आएगा। यार बहुत कुछ बाकी है मेरा भाई। तो होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।